हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की पहले चैप्टर संख्या पद्धति की तीसरी प्रश्नावली हल करके दिखाएंगे। आपने इन सभी सवालों को ध्यान से समझना है और वीडियो को पूरा आखिर तक देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न देखिए, लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को, भिन्न दिए हुए आपको, उनको दशमलव रूप में प्रकट करना है, लिखना है और बताना है कि प्रत्येक का जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का होगा। तो देखिए, जो पहला भाग है हमारे पास लिया हुआ है पहले प्रश्न का 36/100। आपने इसका दशमलव का रूप लिखना है। दशमलव का रूप कैसे लिखते हैं, देखिए बटे में कितनी जीरो है, 100 में 1 2 2 जीरो है। तो इसका मतलब आपने बाईं तरफ से गिनते हुए दो अंकों के बाद बिंदु लगाना है, दशमलव लगाना है। तो देखिए 6 3 यानी 1 2 और अब दशमलव लगा देंगे क्योंकि 100 में सिर्फ दो ही जीरो होते हैं। तो इधर से गिनती शुरू करनी है, 1 2 अंकों के और यहां जीरो पहले। तो 0.36 जो है वो इसका दशमलव प्रसार है, 0.36। और ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। शांत का मतलब होता है कि ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, कट जाएगा और शेष जो है वो जीरो बचेगा, शून्य बचेगा। मतलब ये आगे अब कोई भी नंबर इसके नहीं आएगा। तो ये होता है शांत। दूसरे भाग की चर्चा करते हैं। 1/11 लिखा है। 1/11 को जब दशमलव रूप में प्रकट करेंगे मतलब आपको 1 को अंदर रखना है और 11 से भाग करना है। तो देखिए सबसे पहले जीरो लगाएंगे, 0 दशमलव ना जाने की 0, फिर एक और 0 आ जाएगी, 100 हो गया। अब 11 का पहाड़ा 100 तक पढ़ना है। तो 11 में 99 होता है, आपको पता है। तो 100 में से 99 घटा, 100 में से 99 हमने घटा करने, तो यहाँ बचेगा एक 0 और लगा लेते हैं। तो ये 0 जब नीचे आएगी तो फिर से ना जाने की 0, फिर एक और 0 लगाएंगे, वो भी 0 जब नीचे आएगी तो फिर से 11 में 99 आएगा और जब घटा करेंगे 100 में से 99 गए, फिर से 1। और इसी प्रकार ये जो क्रम है ये चलता जाएगा। तो 1/11 का जो दशमलव रूप आएगा वो 0.09 बार बार यही आता चला जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.09 और उसके जो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब बार बार आ रहे हैं जो अंक, दो अंक है वो 0.9 आता जाएगा। तो 0.9 के ऊपर हम ये लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब होता है बार, कि यही दो अंक जो है वो बार बार आएंगे। तो 0.09 बार जो है वो दशमलव प्रसार हो गया 1/11 का। और इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है उसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब बार बार आना और अशांत मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा इसी प्रकार चलता रहेगा। देखिए पहले प्रश्न का तीसरा भाग कर रहे हैं। 4 से 1/8 लिखा है और मुझे इसको भिन्न बनाना है। तो ये मिश्रित भिन्न है। तो सबसे पहले क्या करना है, 8 को 4 से गुना करना है, 8 चौके 32 और उसमें ये 1 जमा करना है। तो 32 जमा 1 33/8 बन जाएगा। अब 33/8 को मुझे दशमलव प्रसार के रूप में प्रकट करना है। तो मैं 33 को अंदर रखूंगा और 8 से भाग कर दूंगा। देखिए तो दशमलव लगा लेंगे यहाँ, उसके बाद 0 0 लगा लेंगे। तो देखिए 8 चौका 32, 8 के पहाड़े को 4 तक गिनना है, 8 चौका 32। तो 3 में से 2 गया 1, फिर ये दशमलव ऊपर चला जाएगा, ऊपर से हम ये 0 उतारेंगे यहाँ पर, फिर 8 एकम 8, 10 में से 8 गए 2, फिर ये 0 भी आ जाएगी नीचे यहाँ पर। अब फिर 8 दूनी 16, 20 में से 16 गए 4, फिर एक और 0 लगा लेंगे, वो यहाँ आ जाएगी 40 और 8 पंजे 40 और ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। तो 33/8 का जो दशमलव प्रसार आया वो आया 4.125 और ये किस प्रकार का है, ये है शांत दशमलव प्रसार। अब बात करेंगे चौथे भाग की। 3/13 लिखी है भिन्न, मुझे इसको दशमलव प्रसार के रूप में प्रकट करना है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, 3 को 13 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ दशमलव लगा के हम 0 0 0 लगा लेंगे इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले 13 3 पे तो जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव ऊपर चला गया, 30 बन गया। अभी 13 का पहाड़ा 30 तक करना है। तो 13 दूना 26 होता है। तो 26, 30 में से 26 गए 4, फिर ये 0 यहाँ पर ले लेंगे आप, 13 3 39, 40 में से 9 गए 39 गए 1, फिर ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। अब ये फिर नहीं जा रहा, 10 आ गया क्योंकि 13 से कम है, तो ना जाने की 0 और ऊपर से एक और 0 ले लेंगे यहाँ पर, 100 बन जाएगा। तो 13 का पहाड़ा 100 तक गिना, तो 13 सत्ते 91 और 100 में से 91 गए 9, फिर ये 0 ऊपर से ले लेंगे आप, यहाँ पर 90 बनेगा।
तो 13 का पहाड़ा 90 तक, 13 7 91 होता, तो 13 6 78, एक कम चला जाएगा और 10 में से 8 गए 2 और यहाँ 8 में से 7 गया 1, 12 बचेगा। फिर से एक और जीरो लगा लेते हैं और वो जीरो हम यहाँ लिखेंगे तो 120 बन गया। अब 13 का पहाड़ा 120 तक पढ़ना है तो 13 निमे 117 होता है, तो 117 में से 120 में से 117 जब घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो देखिए ये जो 3 है ये फिर से वही पहले वाला 3 आ गया जो पहले स्टेप में 3 दिया हुआ था प्रश्न में, और उसके बाद हम फिर से जीरो लगाते चले जाएंगे तो फिर से जीरो आएंगे और फिर से यही वाला सेम टू सेम शेषफल हमें फिर से प्राप्त होगा भागफल, और यही अंक दोबारा आते चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये अंक हमने लिखे हैं 2 3 0 7 6 9 बार बार यही रिपीट होते चले जाएंगे। तो इसका जो दशमलव प्रसार हुआ 0.230769, ये जो अंक हैं ये बार बार आएंगे तो इनके ऊपर हम बार लगा देते हैं क्योंकि यही अंक जो है फिर से आएंगे, क्योंकि वापिस 3 जो है अंतिम हमारे पास स्टेप में 3 यहाँ पर फिर से आ गया है और फिर से यही सारा जो क्रम हमने किया था भाग करने का वो दोबारा चलेगा और यही अंक प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार ये किस प्रकार का है, ये अशांत है। अशांत मतलब कभी ना खत्म होने वाला, और आवर्ती, आवर्ती का अर्थ होता है कि ये जो अंक आए हैं ये बार बार रिपीट होते चले जाएंगे। ये 5वां भाग कर रहे हैं पहले प्रश्न का। इस बार 2/11 लिखा है और 2/11 को मुझे दशमलव प्रसार के रूप में प्रकट करना है, मतलब 2 को अंदर रखना है, दशमलव लगा के 0 0 0 और 11 से भाग करेंगे। देखिए 2 11 पे भाग नहीं होगा तो ना जाने की 0, दशमलव अब ये 20 बन गया है तो 11 एकम 11, 1 भी चला जाएगा और 20 में से 11 गए 9 और ये 0 ऊपर से उतार लेंगे यहाँ पर, तो 11 का पहाड़ा 90 तक पढ़ना है, 11 8 88 होता है और 90 में से जब 88 घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर ये 0 ऊपर से ले लेंगे, आप 20 आ गए यहाँ से, देखिए फिर से वही पहले वाली चीज आ गई ना, 20 पहले शुरू में था फिर से 20 आ गया, मतलब फिर से 1 पे जाएगा, 11 एकम 11, यहाँ फिर से 9 बचेगा जैसे पहले बचा था, फिर से ऊपर से 0 लेंगे और फिर से 11 8 88 और 90 में से 88 गए 2, यानी फिर से 2 आ गया। तो बार बार यही प्रक्रिया चलती रहेगी और ये जो 0.1818 आता रहा है ये बार बार आता चला जाएगा, कभी ना खत्म होने वाला एक प्रक्रिया भागफल की बन जाएगी। तो इसका जो दशमलव प्रसार हुआ वो क्या हुआ 0.1818, ये 2 अंक हमेशा बार बार आते रहेंगे और जो अंक बार बार आते हैं हम क्या करते हैं, हम उनके ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो दशमलव प्रसार है ये कौन सा है, ये किस प्रकार का है, ये है अशांत, कभी ना खत्म होने वाला, और आवर्ती, आवर्ती का अर्थ है कि ये जो 2 अंक है 0.18 ये बार बार आते रहेंगे। छठे प्रश्न पे चलते हैं। 329/400 है, तो आपने क्या करना है, देखिए 329/400 है, हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, आसान कर लेते हैं, 4 गुना 100 लिख सकते हैं 400 को, तो हमारे लिए काम आसान क्या हो गया, हम 329 को सीधा 4 से भाग कर लेते हैं। पहले 329 को 4 से भाग कर लेते हैं और बटे में 100 जो आएगा वो बाद में उससे दशमलव लगा देंगे। देखिए 4 का पहाड़ा 32 तक, 4 8 32, ऊपर से लेंगे फिर 9 नीचे, फिर 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, फिर दशमलव 0 ऊपर से लेनी अब, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, फिर एक और 0 लगा लेंगे, ये 0 जब यहाँ लेंगे तो 20 बनेगा और 4 पंजे 20, मतलब ये पूरा पूरा भाग हो गया। देखिए तो ये मेरे पास आ गया है यहाँ पर 82.25, ये आया 329 को 4 से भाग करने के बाद। अब 100 तो बचा हुआ है तो वो 100 यहीं पर लिख लेंगे, और इस 100 का अर्थ क्या है, 2 0 है 2 0, तो इसका मतलब ये जो दशमलव स्थान है ये इस तरफ 2 और अंक सरक जाएगा, एक ये और एक ये, तो ये बन जाएगा 0.8225, यानी 2 0 के लिए मैंने 2 और 8 के बाद दशमलव को इधर खिसका दिया है, तो ये दशमलव प्रसार आ गया। और देखिए पूरा पूरा भाग हो गया था, शेष 0 बचा था, इसका मतलब जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, मतलब समाप्त हो जाता है 0.8225 के बाद। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 1.3 का लिखा है, आप जानते हैं कि 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होता है, हमें दे रखा है प्रश्न में, देखिए 0.142857 और उसके ऊपर बार लगी है, मतलब यही जो अंक है बार बार रिपीट होते रहेंगे 1/7 को जब हम दशमलव प्रसार के रूप में प्रकट करेंगे। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना,
मतलब बिना लंबी भाग किए बिना उसने पूछा है क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे, और यदि हाँ तो कैसे। तो देखिए हम कैसे करेंगे। हमें 1/7 का दशमलव प्रसार दे रखा है 0.14285 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का अर्थ होता है यही अंक बार बार रिपीट होते रहेंगे। हम अब लिखना चाहते हैं 2/7 का दशमलव प्रसार। तो देखिए 2/7 को बिना भाग किए लिखना आपने। आप इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, यानी कि 2 गुना ये जो 1/7 लिखा है इसका दशमलव प्रसार हमें दे रखा है 0.14285, यानी इसी दशमलव प्रसार को अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो मेरे पास 2/7 का दशमलव प्रसार आ जाएगा। तो देखिए गुना कर रहे हैं, 2 सते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौके 8, 2 एकम 2 और दशमलव उसी प्रकार, जीरो उसी प्रकार और बार लगा देंगे। तो इसका मतलब 2/7 का जो दशमलव प्रसार आया वो 0.285714 आ गया हमारे पास। देखिए अब बारी आती है 3/7 की, तो उसको भी उसी प्रकार आप 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुना 1/7 का मान क्या था प्रश्न में दिया हुआ है, ये रहा 0.14285। आपने इसको भी 3 से गुना कर देना। देखिए कर रहे हैं, 3 सत्ता 21 का 1 हासिल 2, फिर 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, फिर 3 अठा 24 और 1 25 का 5 और हासिल 2, फिर 3 दूनी 6 और 2 8, फिर 3 चौके 12 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, दशमलव उसी प्रकार, जीरो उसी प्रकार, ये मिटा देंगे, अब हासिल की जरूरत नहीं है। तो बार उसी प्रकार लगा देंगे। तो 3/7 का दशमलव प्रसार आ गया। देखिए 0.42851 बिना लंबी भाग दिए। अब बात करते हैं 4/7 की, मतलब 4 गुना 1/7, बिल्कुल उसी प्रकार करना जैसे पहले किया था, 0.14285 ये था। और हमने इसको गुना करना है किस अंक से, जो हमने यहाँ पहले लिख दिया है 4। तो 4 गुना इससे हमने गुना कर देंगे इसको। तो क्या आएगा देखिए, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, फिर 5 को करेंगे 4 पंजा 20 और 2 22, फिर से हासिल 2, फिर 8 से करेंगे 4 अठा 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, फिर 4 को 2 से करना है, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 और हासिल 1, फिर 4 से करना है, 4 चौके 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, फिर 1 से करना है, 4 एकम 4 और 1 5 और उसी प्रकार दशमलव और जीरो, और यहाँ पर बार लगा देंगे आप। तो ये 4/7 का दशमलव जो दशमलव प्रसार है हमें प्राप्त हो गया बिना लंबी भाग दिए। 5/7 की बारी आएगी। 5 गुना 1/7 यानी 5 गुना 0.14285 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। हमने इसको 5 से गुना करना, देखिए क्या आएगा, 5 सत्ता 35 का 5 हासिल 3, फिर 5 से गुना करेंगे, 5 पचे 25 और 3 28 का 8 हासिल 2, फिर 8 से करेंगे, 5 अठे 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, फिर 5 को 2 से, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल 1, फिर 4 से करेंगे, 5 चौका 20 और 1 21 का 1 और हासिल 2, फिर 1 से करेंगे, 5 एकम 5 और 2 हासिल थे 7, उसी प्रकार दशमलव और जीरो और फिर बार। तो ये देखिए ये दशमलव प्रसार आ गया 5/7 का। और अब अंतिम 6/7 यानी 6 गुना 1/7। तो 6 गुना 1/7 का दशमलव प्रसार 0.14285। बार बार लिखते लिखते याद भी हो गया होगा अब तक आपको ये। तो आप गुना कर दीजिए। देखिए 6 को 7 से गुना करेंगे, पहले 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, फिर 5 से करनी है, 6 पंजा 30 और 4 34 का 4 हासिल 3, फिर 8 से करना है, 6 48 और 3 51 का 1 हासिल 5, फिर 2 से करना है, 6 दूनी 12 और 5 17 का 7 हासिल 1, फिर 4 से 6 चौका 24 और 1 25 का 5 हासिल 2 और फिर 6 को 1 से, 6 कम 6 और 2 8 दशमलव जीरो। और ये हो गया दशमलव प्रसार आपका 6/7 का।
देखिए तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 1.3 का लिखा है, निम्नलिखित को P बटा क्यू के रूप में, P बटा क्यू मतलब भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q जो है वो पूर्णांक है हमारे, और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं है। तो जो पहला भाग है इसका वो है 0.6 बार। बार का मतलब है कि ये 6 जो अंक है ये बार बार रिपीट होगा। तो देखिए हमने सबसे पहले इसको जो भिन्न के रूप में प्रकट करना है दशमलव प्रसार को, तो कैसे करेंगे, हम मान लेंगे, लिखेंगे यहां पर, मान लीजिए x बराबर 0.6 बार। 6 बार का मतलब होता है 0.66666 कि अंक 6 जो है वो बार बार रिपीट होगा, और इसको हम समीकरण 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद जितने अंक बार बार रिपीट हो रहे होते हैं उन्हीं को उतने ही जो शून्य है उनसे गुना करना होता है। मतलब जैसे हमारे पास एक अंक रिपीट हो रहा है तो एक शून्य किस अंक में आता है, 10 में। तो आप लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमने 10 से गुणा क्यों किया, दशमलव के बाद जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उतने ही शून्य जिस अंक में आते हैं उसी से गुणा किया जाता है। जैसे एक अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से करेंगे, 2 हो रहे हैं तो 100 से करेंगे, 3 हो रहे हैं तो 1000 से करेंगे। यहां एक अंक रिपीट हो रहा था तो 10 से गुणा करिए। तो देखिए क्या आएगा, 10x बराबर, ये एक 10 से गुना होते ही एक जो अंक 6 है दशमलव से पहले आ जाएगा, 6.6666, इस प्रकार चलता रहेगा ये, और ये आ गई समीकरण 2। अब आपने क्या करना है, जो ये दो समीकरण आ गए इनको घटाना है। समीकरण 2 में से आप लिख देंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर कैसे घटाएंगे, देखिए पहले समीकरण 2 लिख रहा हूं मैं, 10x बराबर 6.6666 डैश 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 लगा देंगे। फिर समीकरण 1 जो थी वो इसके नीचे लिखेंगे, x बराबर 0.666 डैश 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 लगा देंगे, और इन दोनों को अब घटाना है आपने। जब घटा करेंगे तो 10x में से 1x घटेगा तो क्या बचेगा, 9x। यहां से सिर्फ 6 में से 0 गए 6, दशमलव के बाद ये सारे 6 आपस में घटते चले जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 0 0 आता चला जाएगा। तो दशमलव के बाद जो स्थान 0 आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 9x बराबर 6 बच गया आपके पास, और आप इसमें से अगर यहाँ से x का मान निकालें तो 6, ये जो 9 है ये नीचे इसके बटे में चला जाएगा, 6/9। तो ये देखिए P बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित हो गया। अब चाहे तो आप इसको 3 के पहाड़े पे काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x बराबर 2/3 जो है वो हमने भिन्न के रूप में प्रकट कर दिया, P बाय क्यू के रूप में। देखिए दूसरा भाग कर रहे हैं, दूसरे भाग में लिखा है 0.47 बार। इसमें हमारे पास जो अंक है उसमें 4 के ऊपर तो बार नहीं है लेकिन 7 के ऊपर है, तो हम इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, मान लीजिए x बराबर 0.47 बार। अब पहले सबसे पहला काम क्या करना है कि जिन अंकों पर, दशमलव के बाद जिन अंकों पर बार नहीं है, जैसे ये अंक है 4, इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, इसको दशमलव से पहले लेके आना है। तो एक ही अंक है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। आप लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक ऐसा अंक है जिसके ऊपर बार नहीं आता। हमारा जो नियम है वो ये कहता है उसको पहले लेके आना है। तो ये बनेगा 10x बराबर 4.7 बार। इसका अर्थ हुआ, अब दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है जिसके ऊपर बार आ रहा है, ये अंक रिपीट होगा बार बार, आप लिख सकते हैं डैश डैश डैश। और इस बार इसको आपने समीकरण 1 मानना है, ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 वही समीकरण बनेगा जिसमें दशमलव के बाद सिर्फ वही अंक बचे जो रिपीट हो रहे हैं। और कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक, 7। तो इसका मतलब कितने जीरो से गुना करना पड़ेगा, उस अंक से गुना करना पड़ेगा जिसमें एक जीरो आती है, और वो अंक कौन सा है, 10। तो फिर से लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। आप फिर से इसको 10 से गुणा कर देंगे तो देखिए ये जो 10x है ये 10 से गुना होने पे बन जाएगा 100x। 10 दाएं 100 होता है, और ये 4 जो बनेगा 10 चौके 40.777, 40 नहीं सॉरी, ये जो 7 है ये इधर आ जाएगा आपका 47.777, और ये चलता जाएगा। इसको आप मान लेंगे समीकरण 2। अब वही पहले की तरह, पहले भाग की तरह आपने इन दोनों को घटाना है। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर
जो समीकरण 2 थी उसमें से हम समीकरण 1 घटा कर देंगे, तो क्या लिखा जाएगा 100x बराबर समीकरण 2 लिख रहे हैं, देखिए 47.7777 और डैश डैश लगा देंगे। और समीकरण 1 थी 10x बराबर 4.7777। ठीक है, अब इनको घटाना है, माइनस करेंगे। देखिए इधर 100 में से 10 गए 90x बराबर 47 में से 4 गए 43 दशमलव, फिर से लिख देते हैं, देखिए 43.000 आता चला जाएगा और शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती दशमलव के बाद, तो 90x बराबर 43 आएगा और ये 90 इसके बटे में आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 43/90 और ये दशमलव प्रसार को हमने भिन्न p बटा q के रूप में प्रकट कर दिया है। देखिए तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग है, अंतिम भाग। इस बार जो अंक लिखा है वो है 0.001 और दशमलव के बाद 3 अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ, मतलब ये तीनों अंक रिपीट होंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, मान लीजिए x बराबर 0.001, हमने इसको x मान लिया और इसके ऊपर बार लगा दिया। बार का अर्थ है कि ये जो तीनों अंक हैं ये बार बार रिपीट होंगे, 001 फिर से दोबारा 001 फिर से दोबारा 001 और डैश डैश लगा सकते हैं। इसको आपने समीकरण 1 मानना है। अब हमने आपको बताया था कि जो समीकरण 1 आती है उसको उसी अंक से गुणा करते हैं जिसमें जितने अंक यहाँ बराबर रिपीट हो रहे हैं बार बार। देखिए 1 2 3 001, 3 अंकों के ऊपर बार लगी ना, मतलब 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो हमें इसको उस अंक से गुणा करने हैं जिसमें 3 जीरो आते हों। और 3 जीरो किस में आते हैं आपको पता है, 1000 में। तो आप लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। 1000 से गुणा क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो 1000 से गुणा कर रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, 1000x बराबर, ये तीनों अंक इधर आ जाएंगे 001, तो 0.0001 हो गया और दशमलव के बाद पुनः वही आता जाएगा 001 001 001 और डैश डैश डैश। ये समीकरण 2 हो गई। अब आपने घटाना है पहले की तरह, तो आप लिख देंगे समीकरण 2 में से जो पहली समीकरण थी 1 को आपने लिख देना है घटाने पर। क्या आएगा देखिए, 1000x बराबर, ये 0001 को हम 1 लिख सकते हैं सीधा, 1.001 001 001 डैश डैश डैश। और अब पहली समीकरण लिखनी है ये वाली, ठीक है। इसका अर्थ था x बराबर 0.001 001 001 और ऐसे चलता जाएगा। दोनों को घटा करेंगे, देखिए ये 1000x है, ये 1x है, 1000 में से 1 है 999x बराबर 1 में से 0 गया 1 दशमलव और ये सारे 0 होते चले जाएंगे इस प्रकार। तो हमारे पास बचेगा 999x बराबर 1। तो जो x का मान आएगा, जो 999 इसके नीचे बटे में आ जाएगा, x बराबर 1/999। तो हमने दिए हुए दशमलव प्रसार को p बटा q भिन्न के रूप में प्रकट कर दिया है। तो देखा बच्चों आपने, ये थे पहले चैप्टर की संख्या पद्धति की कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.3 के पहले 3 सवाल। आपने इन तीनों सवालों को ध्यान से देखना है, समझना है और एक बार अपने आप जरूर इनकी लिख कर प्रैक्टिस करनी है। और आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कक्षा 9वीं के जितने भी बच्चे हैं उन सब के साथ शेयर भी करना है और लाइक जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि वैदिक गुरुज के आने वाले वीडियो, जैसे अभी पहले प्रश्नावली के बाद पहले चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर भी आएगा, 1.4 आएगी, 1.5 आएगी, फिर दूसरा चैप्टर आएगा, ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप अभी यूट्यूब से हमारा चैनल द वैदिक गुरुज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।